Praise the Lord. What a wonderful thing to come together and worship God this evening time. प्रभु की स्तुति हो। सच में ये बहुत ही अद्भुत बात है कि शाम के समय हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जमा हुए हैं। Our God is a wonderful God. हमारे परमेश्वर तो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर हैं। He is worthy of our praise. वो हमारी स्तुति के योग्य है। And I submit this time of worship and word before the Lord our God. और मैं ये आराधना और वचन का समय हमारे प्रभु परमेश्वर के सामने समर्पित करती हूँ। I thank prayer group team Jesus and brother Ashish for giving us this opportunity. और मैं सच में प्रेयर ग्रुप टीम जीसस और भाई आशीष का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस और स्पर्जन और आलोक और प्रतीक जो कि हम टीम के रूप में यहाँ पर हैं, सबके ओर से मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ। Now, we will now bring worship to you, and we want you all to join in worship. It's going to be an English song. It's a very popular, well-known song, so I'm sure all of you know this song. Please join in worship. आइए इस समय हम आराधना में जुड़ते हैं और ये इंग्लिश गीत है हालांकि, लेकिन बहुत ही विख्यात गीत है और आइए हम इसमें जुड़ते हैं आराधना में। Children lost. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow.
time to worship. Now is the time to give your come, just as you are to worship. Just as you are before your Oh, yes, let us all come before the Lord and worship Him. Let us honor Him with our whole lives. आइए पूरे आदर के साथ में हम परमेश्वर के सामने आए और उसके अपने जीवन से उसका आदर करते चले जाएं। Yes, doctor. Change the spotlight. Yes, switch the spotlight. Pratik. इतनी बड़ी डॉक्टर जो हमारे साथ में हैं और जो परमेश्वर का वचन हमें बताने वाली है, इस समय हम अपने दिलों को तैयार करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को लेकर आएं। और जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर यही चाहता है कि इस समय हम उसके चरणों में आएं, उसके चरणों में बैठे रहें, उसके वचन में से सीखते चले जाएं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से परमेश्वर के वचन को हम लोगों तक पहुंचाते जाएं। परमेश्वर के वचन को हम लोगों की जिंदगी में देते चले जाएं ताकि लोगों का जीवन बदले। लोगों के जीवन को बदलने के लिए हम में कोई शक्ति नहीं है, हम इंसानों में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन केवल परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। हम अपने जीवन में कभी अपनी शक्ति और सामर्थ्य में कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम केवल मिट्टी हैं और जो कुछ भी हमें परमेश्वर ने दिया है केवल उसी के माध्यम से, केवल उसी के जरिए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में ला सकते हैं। हम जो कुछ भी परमेश्वर को दे रहे हैं वो हमारा कमाया हुआ नहीं है, लेकिन हम जो कुछ भी परमेश्वर को स्तुति, आराधना और धन्यवाद और जो कुछ भी हम परमेश्वर को देते हैं, ये तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी हुई आशीषों के कारण ही है। उसी ने हमें इस काबिल बनाया कि हम उसके सामने आए और उसे धन्यवाद दे सके। आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ये मौका नहीं रहा। हम जानते हैं कि इस साल जब सेकंड वेव आई थी उस समय कितनी परेशानियां हुई, कितने लोग मर गए, कितने लोग अभी जिंदा नहीं हमारे बीच में। लेकिन परमेश्वर ने हम सब पर दया की कि हम उसके चरणों में आ सके और हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर इस समय परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। जैसे ये गीत कहता है ना कि आओ हम उसकी आराधना करें, आओ हम उसके चरणों पर आकर उसकी आराधना करें। तो प्रभु हमारे जीवन में अपनी आशीष को बनाए रखे हैं और परमेश्वर ने अपने जीवन को हम में उंडेला है। अगर आज हम जीवित हैं तो ये तो केवल परमेश्वर की करुणा है, ये केवल परमेश्वर की दया ही है। हम मरे नहीं मिटे नहीं, जैसे दाऊद कहता है, भजनकार कहता है भजन संहिता में कि हम मरे नहीं मिटे नहीं, ये तेरी महाकरुणा का फल है। और मैं मरूंगा नहीं लेकिन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहूंगा। ये जैसे भजनकार का अपने जीवन का अंगीकार है और जैसे ये भजनकार का अपने जीवन से प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर देने के जो विचार हैं, यही हमारे जीवन में आशीष लेकर आता है। दाऊद ये कह रहा था कि मैं मरा नहीं, मैं मिटा नहीं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आज मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूँ, ये उसकी दया है। वैसे ही वो आगे ये भी कहता है कि मैं मरूंगा नहीं लेकिन मैं जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करता रहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. What a great and a wonderful thing that we will not die, but we will live forever. What a wonderful thing. Today, my dear brothers and sisters, we are going to talk to you about healing.
You know, healing is such an important thing in the lives of children of God. दोस्तों, आज परमेश्वर के वचन में से हम देखने वाले हैं चंगाई के बारे में। और चंगाई जो है ये तो परमेश्वर के आशीष के रूप में हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर के संतानों के जीवन में आती है। I especially chose to talk about healing because I'm a doctor and I'm a physician and a gynecologist. And for me, this is a very topic which is very close to my heart. और मैं एक डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, यानी प्रसूति रोग तज्ञ हूँ। और ये जो विषय है चंगाई का, ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है, इसलिए मैंने इस पर बोलने के बारे में आज विचार किया है। So today we're going to talk about healing and we're going to look at Mark chapter 2 verses 1 to 12. और आज हम चंगाई के बारे में चर्चा करने वाले हैं और हम मरकुस अध्याय 2 वचन 1 से 12 से देखने वाले हैं। And we just pray that God will bless the word and he will bless you as we partake of this word. और जैसे हम इस वचन में भागी होते हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीष उंडेलते चले जाएं। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, all of us need healing of one kind or the other. हम सबको किसी न किसी तरीके से अपने जीवन में चंगाई की जरूरत है। I want you all to search your hearts at this time. और मैं चाहती हूँ कि इस समय आप अपने हृदय को जांचिए। And I want you to see areas in your heart where you need healing. और मैं चाहती हूँ कि आप अपने हृदय में ऐसे क्षेत्रों को जांचिए जहां पर आपको चंगाई की जरूरत है। I want you to think about and bring to your mind areas in your physical health which needs healing. और मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसे क्षेत्रों को लेकर आए जहां पर आपको शारीरिक चंगाई की जरूरत है। And bring the areas in your emotional life which needs healing. और आपके भावनात्मक जीवन में ऐसे क्षेत्र ढूंढे जहां पर आपको भावनात्मक चंगाई की जरूरत है। Because when we talk about health or being healthy, क्योंकि जब हम तंदुरुस्ती में रहने के बारे में या तंदुरुस्त रहने के बारे में कहते हैं, it requires a soundness in the spirit, in the soul, and in the body. तो इसके लिए जरूरी है कि हमारी आत्मा में हम बिल्कुल सही हो, अपने प्राण में और अपने शरीर में भी हम बिल्कुल सही हो। And it is in this order that we ought to be healthy in the spirit first, and then in the soul, and then in the body. और इसीलिए हमें जरूरी है कि हम अपने प्राण में, अपने आत्मा में सबसे पहले तंदुरुस्त रहें और उसके बाद में अपने मन के क्षेत्र में और फिर अपने शरीर के क्षेत्र में हम बहुत ही तंदुरुस्त रहें। You know, Jesus wanted us to have good health. जानते हैं, यीशु यही तो चाहते थे कि हम अपने जीवन में अच्छी तंदुरुस्ती में रहें। In Isaiah chapter 61 and verse 1, यशायाह अध्याय 61 वचन 1 इस तरह से कहता है, there is a prophecy which Isaiah gives about the plan, about the purpose for which Jesus came to this earth. और यशायाह यहाँ पर एक भविष्यवाणी करता है जिस योजना के लिए, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस पृथ्वी पर आए थे। And the verse says this, the Spirit of the Lord God is upon me. ये वचन कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, because the Lord has anointed me, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, to preach good tidings to the poor. कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। He has sent me to heal the brokenhearted. उसने मुझे भेजा है कि टूटे दिल वाले लोगों को मैं चंगाई दूं। To proclaim liberty to the captives. और जो बंधुआई में पड़े हैं उन लोगों को मैं स्वतंत्र करूं। To open the prison doors for those who are bound. और जो लोग बंधे हैं ऐसे कैदियों के लिए मैं छुटकारे का प्रचार करूं, बंदीगृह को खोल दूं। So what is he talking? What are the main areas that the prophecy talks about? First is to preach, secondly to heal, and thirdly to deliver. अब देखिए यहाँ पर भविष्यवाणी किस बारे में कह रही है। ये तो सबसे पहले ये कहती है कि प्रचार करें,
दूसरी बात है कि चंगाई दे, और तीसरी बात है कि छुटकारा दे। And 800 years later, Jesus said the same words. He said, "The Spirit of the Lord God is upon me to preach, to heal, to deliver." और फिर 800 साल बाद प्रभु यीशु मसीह फिर से यही बात कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि मैं प्रचार करूं, मैं चंगाई दूं और छुटकारा दूं। In the book of Matthew, chapter 8, and verses 16 and 17, we read about in the evening time, they brought many to him who were demon possessed and sick. मत्ती अध्याय 8 यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, जो कि बीमार थे, ऐसे बहुत से लोगों को वो उसके पास में लेकर आए। And we read that he cast out the spirits with a word and he healed all the sick. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसने वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला और हर एक बीमार को उसने चंगा किया। There was not one person who went home without their healing. वहां पर एक व्यक्ति भी नहीं था जो अपनी चंगाई पाए बिना वापस अपने घर चला गया हो। And you know, when Jesus healed, और आप जानते हैं जब यीशु मसीह चंगाई देते हैं, he not only healed the body, वो केवल शरीर को ही चंगाई नहीं देते हैं, but he restored the soul and the spirit and their relationship with God. और वो तो वहां पर उनके प्राणों को और परमेश्वर के साथ उनका जो संबंध है उससे भी वो नया बनाते हैं। There is a word in the Greek language which is called sozo, S-O-Z-O. देखिए, ग्रीक भाषा में एक शब्द है जो है सोजो, S-O-Z-O, and that word is used for the man who had a legion of spirits. और ये शब्द उस व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया जिसमें हजारों दुष्ट आत्माएं थी। And the man lived in a place called Garda. और ये जो व्यक्ति था, ये जो मनुष्य था, वो गाडा नाम की जगह पर रहता था। And he went to Jesus, he ran to Jesus, and Jesus spoke the word, and all the legion, the number of evil spirits that were in him, just fled from him. और वो तो वहां पर सीधा यीशु के पास में गया और उसके अंदर जो हजारों दुष्ट आत्माएं थी, वो तो तुरंत उसके पास से दूर चली गई। And we read later on in that chapter that this man, he was sitting at the feet of Jesus, he was clothed, and he was in his right mind. और फिर हम देखते हैं इसी अध्याय में आगे कि ये व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, वो तो बिल्कुल वहां पर बिल्कुल अपने आपे में था, अच्छे कपड़े पहने था और बिल्कुल सुध-बुध के साथ वहां पर बैठा हुआ था। And the word that is used there is sozo. यहाँ पर जो शब्द उपयोग किया गया है वो है सोजो। And this, you know, that there was a restoration of his body, his spirit, his soul, and his body. आप जानते हैं कि उसके आत्मा, प्राण और उसके शरीर में मानो सब कुछ बिल्कुल पूरा नया बना दिया गया। Today, my dear brothers and sisters, आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God is calling out to each one of us who is having a problem. परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को बुला रहे हैं जिनके जीवन में समस्या है। He is calling each person to say, come to me and I will heal you. और वो हम में से हर एक को बुला रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। Please do not go away from the Lord. Do not think that Jesus cannot heal you. आप प्रभु से दूर मत जाइए। आप ये मत सोचिए कि प्रभु यीशु आपको चंगाई नहीं दे सकते हैं। The further we go away from the Lord, the more we feel unwell and frustrated in our spirit and unwell in our bodies. और जितना ज्यादा हम यीशु से दूर होते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम अपनी आत्मा में बेचैन होते चले जाएंगे, अपने शरीर में बीमार होते चले जाएंगे। Today I'm going to tell you about the story from Mark chapter 2 verses 1 to 10.
मरकुस अध्याय 2 वचन 1 से 10 की ये कहानी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। This talks about Jesus as he returned to Capernaum. और ये यीशु के बारे में कहता है जब वो कफरनहूम में लौट कर आया। You know, as Brother Alok said the word, it is actually Capernaum. And Capernaum means the place where Nahum lived, Nahum the prophet. अब यहाँ पर ये जो कफरनहूम जो शब्द है, ये इस तरह से उच्चारण किया जाता है कफरनहूम, यानी यहाँ पर नहूम नाम का भविष्यवक्ता रहता था। Now, we read in the word of God that immediately many people gathered into that house so that there was no room for anyone to even enter. और यहाँ पर जैसे उन लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, तो सब लोग वहां पर उस जगह पर जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, और उस जगह पर वहां पर यानी उस घर में कोई भी जगह नहीं थी कि उसके अंदर प्रवेश किया जा सके। The doors were jammed. The doorway was jam packed. The rooms were jam packed. वहां पर कमरा पूरी तरह से भरा हुआ था, दरवाजे से भीतर आने के लिए भी जगह नहीं थी। And you know, at this point of time, अब जानते हैं ऐसे समय में there were 4 friends who brought 4 young people who brought their friend who was a paralytic. They wanted to bring him to Jesus for healing. ऐसे 4 दोस्त थे, 4 लोग थे जो अपने एक लकवे के मारे दोस्त को यीशु के पास में चंगाई के लिए लाना चाहते थे। And when they came near the place, they looked at that place and they were totally perplexed. How can we get our friend to see Jesus? और जब वो उस जगह पर पहुंचे तो वो पूरी तरह से चौंक गए, चकित हो गए, और ये सोचने लगे कि हम अपने मित्र को कैसे यीशु के पास लेकर जाएं। And they had maybe toyed in their mind that they should probably just go home and come back another time. और शायद हो सकता है कि उन्होंने अपने मन में सोचा होगा कि ठीक है, अभी इस समय हम घर में वापस चले जाते हैं और अगली बार कभी किसी समय से लेकर आएंगे। But you know, the friends did not want to give up. लेकिन उसके जो मित्र थे वो हिम्मत हारना नहीं चाहते थे। They wanted to desperately see Jesus somehow. वो किसी भी तरह से बेताबी के साथ यीशु को देखना चाहते थे। You know, if we want to see Jesus desperately, we will surely make it. और अगर हम सच में प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो हर कोशिश करके हम निश्चय उससे मुलाकात करेंगे। Do you know why that is? आप जानते हैं ऐसा क्यों है? Because the word of God has said, draw near to me and I will draw near to you. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे निकट आओ और मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। God will in some mysterious ways remove all the obstacles and come and meet you, my dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अद्भुत तरीके से हर एक रुकावट को दूर करके आपसे मुलाकात करेंगे। And he will surely heal you. और निश्चय ही वो आपको चंगाई देंगे। So do you know what these boys did? तो अब देखिए इन 4 लोगों ने क्या किया। They went up to the roof of the house. वो उस घर की छत पर चढ़ गए। And they removed the tiles that were on top of the ceiling. और उसकी छत के ऊपर जो खपरेल थे, उन खपरेल को उन्होंने निकाल दिया। And then they lowered the bed down into the room where Jesus was sitting. और यीशु मसीह जहां पर बैठे थे, वहां पर उन्होंने उसकी चारपाई को रस्सी के सहारे नीचे उतार दिया। I want you to imagine the situation. मैं चाहती हूँ कि आप इस परिस्थिति के बारे में कल्पना कीजिए। It must have been quite a sight. ये सच में बहुत ही अद्भुत ऐसा दृश्य होगा। But you know, Jesus is full of compassion. लेकिन जानते हैं यीशु करुणा से भरे हुए हैं। And when he saw these people, he was filled with concern for them. और जब उसने इन लोगों को देखा तो वो तो उन लोगों के लिए बहुत परवाह से भर गए। When he saw how much they cared for their friend, he was really filled with compassion. और जब यीशु ने देखा कि ये अपने मित्र की कितनी परवाह करते हैं,
तो वो सच में करुणा से भर गए। So this is one thing we can learn from this story, और इस कहानी से हम इस एक बात को सीख सकते हैं that when we see someone who cannot help themselves, somebody who's bound, कि हम जब ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कि अपनी देखभाल नहीं कर सकता, जो कि बंधन में पड़ा हुआ है, then we should actually stand in the gap and intercede for them. तो हमें उस दरार में खड़े रहकर उन व्यक्ति के लिए या उस व्यक्ति के लिए हमें मध्यस्थी करनी चाहिए। We should show love to them, kindness to them. हमें उनके लिए प्रेम और करुणा और दया दिखानी चाहिए। We should try to understand their situation and not condemn them. हमें उनकी परिस्थिति को समझना चाहिए और उन पर दोष नहीं लगाना चाहिए। And as we do this, God's healing will flow into their lives. और जैसे हम ऐसा करते चले जाएंगे तो उनके जीवन में परमेश्वर की चंगाई बहती चली जाएगी। You know, sometimes we think, can anyone change their destiny? कई बार हम सोचते हैं कि कोई भी अपनी मंजिल को बदल सकता है। Oh yes, God can. Take them to Jesus. हाँ, निश्चय ही परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं, इसलिए आप उन लोगों को यीशु के पास में ले जाइए। So now let's go back to the house in Capernaum. तो आइए अभी कफरनहूम के इस घर में वापस लौटते हैं। So when Jesus saw their faith, he looked at these men struggling and how bold they were. He was taken up by their faith. और जब यीशु ने उनके इन कामों को देखा तो यीशु बहुत ही प्रभावी हुए और उनके विश्वास से वो बहुत ही प्रभावित हुए। And the first word he said to them, to this man on the bed, he said to him, son. और यहाँ पर सबसे पहली बात या सबसे पहला शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने इस चारपाई पर लेटे हुए उस जवान से कहा कि हे पुत्र। And you know, Jesus would have known everything about this man's life. यीशु मसीह तो इस मनुष्य के जीवन के बारे में सब कुछ जानते होंगे। He must have known that he may probably have been after youthful lusts or some kind of wrong living, but he did not condemn him. और वो तो शायद जानते भी होंगे कि ये व्यक्ति अपनी जवानी का अभिलाषा में पड़ा होगा या फिर किसी तरह से गलत जीवन जी रहा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए उस पर दोष नहीं लगाया। And what he said to him was, son, your sins are forgiven. और उसने कहा, हे पुत्र, देख तेरे पाप क्षमा हुए। I'm sure his friends were surprised. We brought our friend so that you would reverse his paralysis, but you're saying his sins are forgiven. मैं निश्चय जानती हूँ कि उसके जो मित्र जो उसे यीशु के पास लेकर आए, वो सोचने लगे होंगे कि प्रभु हम तो इसे तेरे पास में चंगाई के लिए लेकर आए थे, लेकिन प्रभु आप ये कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। Now I want to bring back to your memory what we said from the very beginning, that healing came first to the spirit, then to the soul, and then to the body. और यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो चंगाई है वो सबसे पहले आत्मा में आई और फिर उसके बाद में उसके प्राण में आई और फिर उसके शरीर में आई। This was the man's greatest need. और यही तो उस मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत थी। Jesus always knows what is your greatest need. यीशु हमेशा जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। And Jesus wants to actually fulfill your greatest need. और यीशु सच में चाहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी जो जरूरत है उसे पूरा करें। I am pleading with you once again that if you are unwell, if you have a problem, if there's a pain in your heart, come to Jesus. He will heal you. मैं आपसे फिर से विनती करती हूँ कि अगर आपके दिल में दर्द है, अगर आप पूरी तरह से तंदुरुस्ती में नहीं है, तो आप यीशु मसीह के पास में आए, वो आपको चंगाई देंगे। A scholar has said, forgiveness is the greatest miracle that Jesus ever performs. एक विद्वान ने इस तरह से कहा कि क्षमा ये तो सबसे बड़ा और सबसे महान चमत्कार है जो यीशु मसीह ने किया है।
It meets the greatest need. और ये तो सबसे बड़ी जरूरत पूरी करता है, It costs the greatest price. और ये इसके लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई गई, That is the blood of Jesus upon the cross. और ये तो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का लहू है, And it brings the greatest blessing. और यही तो सबसे बड़ी और सबसे महान आशीष लेकर आता है, And it gives you the most lasting results. और ये आपको हमेशा बने रहने वाला परिणाम देता है, Which is eternal life. जो कि अनंत जीवन है। I want to emphasize to you, my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, मैं इस एक बात पर जोर देना चाहती हूँ, the blood of Jesus, which Jesus shed for us upon the cross, यीशु मसीह का लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बहा दिया, it cleansed us of our sin. और ये हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है, It heals us of our diseases, ये हमारे रोगों से हमें चंगाई देता है, and it restores us to Jesus and to the Father. और ये हमें यीशु के पास और पिता के पास वापस लेकर आता है। If you have not known Jesus, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, if you have not known his cleansing power, अगर आप उसके शुद्धिकरण की सामर्थ को नहीं जानते हैं, I will ask you, I will request you to come to the cross today. और आज मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज आप क्रूस के पास आएं। I will request you and earnestly request you that you look up to Jesus. You know, Jesus is no longer on the cross. मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप यीशु की ओर देखिए, और यीशु अभी क्रूस पर नहीं है, Because he has now risen from the dead. क्योंकि वो अब तो मुर्दों में से जीवित हो चुके हैं, And the resurrection power can be yours today if you come to Jesus in faith. अगर आप विश्वास में यीशु के पास आएंगे तो उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ आपकी हो सकती है। What about this young man? तो अब इस नौजवान के बारे में क्या है? Did he doubt Jesus? क्या उसने यीशु मसीह पर संदेह किया? No, he did not. नहीं, उसने संदेह नहीं किया। He just got up, he picked up his mat and he walked out of there. और वो तो बस खड़ा हुआ, उसने अपनी खाट या कहीं अपनी गद्दी उठाई और वहां से बाहर चलता हुआ आया। Hallelujah! हालेलुया! Christ had set him free. मसीह यीशु ने उसे आजाद कर दिया। Christ had healed him. यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। Christ had given him a new life. प्रभु यीशु मसीह ने उसे नया जीवन दिया। What a wonderful thing. ये सच में कितनी अद्भुत बात है। One can almost see the Lord reaching out his arms to this youth to help him out of this situation. और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई ये जो है, ये तो अपने हाथ को बढ़ा रहा है इस जवान की ओर ताकि उसे इस भयानक परिस्थिति में से बाहर निकाले। David also felt that way. दाऊद ने भी इसी तरह से महसूस किया। And he cries out in Psalm 40 and verse 2, he says, he lifted me up from a slimy pit. और वो भजन संहिता 40 और वचन 2 में इस तरह से कहता है कि उसने मुझे अथाह गड्ढे में से बाहर निकाला है। He put me on a solid rock. और मुझे उसने सत्यानाश के दलदल से निकाला और मुझे उसने एक मजबूत चट्टान पर खड़ा किया है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you know, God has said, I have inscribed your name in the palm of my hand. परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारा नाम अपने हाथ की हथेली पर लिख रखा है। I am not going to condemn you with all that you are or all that you have done. तुमने जो कुछ भी किया है या तुम जो कुछ भी, उसके द्वारा मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा। I have only come to heal you, to give you a new life. मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें चंगाई दूं, मैं तुम्हें नया जीवन दूं। You know, but Satan is there to condemn us. लेकिन देखिए, शैतान वहां पर है कि हम पर दोष लगाए। First, he lures us. और सबसे पहले तो वो हमें आकर्षित करता है। He shows us, you know, how attractive sin is.
वो हमें दिखाता है कि पाप सच में कितना आकर्षक होता है, and then he traps us. और फिर वो हमें जाल में फंसा देता है, And once we are trapped, he accuses us और फिर जब हम उस जाल में फंस जाते हैं तो वो हम पर दोष लगाता है, and he makes us guilty. और वो हमें दोषी ठहराता है। The Revelations 12 and 20 says that Satan is the accuser of God's children. प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 20 कहता है कि शैतान तो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, But Jesus does not do that. लेकिन यीशु ऐसा नहीं करते हैं। Today he's calling us, my son, my daughter, आज वो हमें पुकारते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, come to me, तुम मेरे पास आओ, and come to me and I will give you a new life. तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, I will give you healing. मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। Shall we come to the Lord just now and shall we come to him in prayer? तो आइए अभी इस समय हम प्रभु के पास आए और प्रभु से प्रार्थना करें। Father God, you are a great and a mighty God. पिता परमेश्वर, आप तो सच में बहुत ही महान और सर्वसामर्थी परमेश्वर हैं। You are a God who died for me and for each one of us. आप ऐसे परमेश्वर हैं जो मेरे लिए मरे और हम में से हर एक के लिए मरे हैं। For my sin, you paid the sacrifice upon the cross. मेरे पापों के लिए प्रभु आपने क्रूस पर बलिदान किया है, You paid the punishment that I should have had. और मुझे जो दंड मिलना था प्रभु वो आपने अपने ऊपर ले लिया और आपने उसका दाम चुकाया। You also, Lord, by your precious blood which you shed upon the cross, और प्रभु आपने अपना बहुमूल्य लहू क्रूस के ऊपर बहाया है, by that precious blood you washed us clean. और उस बहुमूल्य लहू के द्वारा प्रभु आपने हमें धोकर शुद्ध किया है, And you cleansed us from all our sin. और आपने हमें प्रभु हमारे सारे पापों से शुद्ध कर दिया है, And you have cleansed us from all our diseases. और हमारे सारे रोगों से आपने हमें शुद्ध कर दिया है। And now we are whole, complete in you. और प्रभु जी अभी हम आप में पूरी तरह से परिपूर्ण हैं, For this we thank you, Lord. और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। We thank you, Jesus. हम धन्यवाद देते हैं यीशु, And we pray, Father, that we will forever live for you. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा हमेशा केवल आपके लिए जिएंगे। I commit all our viewers into your precious hands. प्रभु जी हमारे सारे दर्शकों को आपके बहुमूल्य हाथ में हम सौंपते हैं, That they will experience healing in Jesus' name. कि यीशु के नाम में ये चंगाई का अनुभव करें। Amen and amen. आमेन और आमेन। Hallelujah. हालेलुया। What a mighty Savior. और सच में प्रभु हमारे कितने महान उद्धारक हैं। I will exhort all of you to be happy in Jesus. और मैं आप सभी से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में बहुत खुश रहें। All your burdens, let it roll away. आपके सारे बोझ जो हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएं। And feel restored in Jesus. आप यीशु मसीह में पुनर्गठित महसूस करें। Amen. आमेन। I request that all the prayer requests and all of that you have been sending, I'm sure that Brother Ashis's team has been ministering you through that. और मैं निश्चय जानती हूँ कि आप अपने सारे प्रार्थना निवेदन जो हमें भेजते हैं, भाई मुझे विश्वास है भाई आशीष और उनकी टीम इसके लिए विनती करते हैं और इसके लिए प्रत्युत्तर भी देते हैं। Amen. आमेन।